नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों लास्ट वीक में हमने बताया था और दोस्तों पूरा मार्केट वैसा ही चला है और अगर आप देखो तो इस वीक की हाई जो है 653, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक का जो क्लोजिंग है वो समथिंग 695 के आसपास है और इस वीक का लो जो है 24,919, यानी यूं कहो तो करीब 700 800 पॉइंट का जो है गिरावट आया। और हमने थंबनेल में भी बताया था देश दुनिया कुछ होगा और दोस्तों अच्छा मतलब आ गया। अब नेक्स्ट वीक के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये लेवल जो है, सॉरी, अब ये तो आने का कोई उम्मीद नहीं लगता है और क्लोजिंग जो है 2548 का है। और दोस्तों अगर आया तो भी ये 770, मैन 25,000 तो नीचे तोड़ने की उम्मीद ही कम लगती है। और ऊपर की बात करते हैं तो 24,000, 25,490, ये एक सप्लाई जोन है जो हमने पहले भी बताया हुआ है। अगर ये ब्रेक भी करता है तो फिर नेक्स्ट सप्लाई जोन जो है वही लास्ट वीक का हाई जो है 25,650 से लेकर 25,700, ये जो है सप्लाई जोन है। और हो सकता है कि इस वीक में मार्केट ऊपर यहां तक जा सकता है क्योंकि इस बार हम जो है ज्यादा डाउन के लिए नहीं सोच रहे हैं। और दोस्तों अगर लो ब्रेक करता है तो फिर डाउन जा सकता है, लेकिन कहां तक? यही 700 तक, उसके नीचे तो नहीं। लेकिन उम्मीद कम है, अपसाइड ही रहने का अनुमान है। और लेवल जो है वो 700 तक जा सकता है, लेकिन उससे भी अगर कहूँ तो बिल्कुल नजदीक का वही 490, एक बार अपसाइड ब्रेक करके फिर उसके बाद नीचे क्लोजिंग अगर आता है तो फिर हम डाउन का ट्रेड लेंगे, लेकिन ये लेवल के ऊपर जाके आना जरूरी है। और दोस्तों ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन 25,000 का जो है स्ट्रांगली सपोर्ट है। और नीचे की अगर बात करते हैं तो 25,000 तोड़ने की उम्मीद तो कम लगती है। फिर भी अगर ब्रेक भी किया तो 24,900 के नीचे जाने की संभावना यहाँ पर नहीं लग रही है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वो 700 पे है, 24,700, और उससे ज्यादा जो है 24,500, लेकिन ये उम्मीदें कम है। वार का माहौल है और दोस्तों जियो पॉलिटिकल न्यूज जो है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन टैरिफ हटने का एक सेकंड कारण पॉजिटिव की संभावना है। और दूसरा कि आरबीआई ने भी बहुत कुछ मतलब सहूलतें दी है। बहुत ज्यादा मैं अगर बताते बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों ओवरऑल की अगर बात करते हैं तो कॉल राइटर जो है 36,23,000 है, जबकि पुट राइटर जो है 21,37,000 है। तो यानी मार्केट ऑप्शन चेन जो है नेगेटिव है, लेकिन इस बार लगता है कि डाउन वाले ट्रैप होंगे। इसीलिए क्रैश की सोच रहे हो तो पहले यह देख लो, हमारा आज का थंबनेल है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्रेम। तो दोस्तों सबसे पहले हम मंगलवार 27 जनवरी 2026 की बात करेंगे। माघ शुक्ल नवमी है, भरणी नक्षत्र 11 बज के 10 मिनट तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र है और चंद्र मेष राशि में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है। तो दोस्तों ये एक्सपायरी जो है मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन मेरा एक बड़ा योग जो है उसका अंतिम दिन है नेगेटिव के लिए, ये दिन। तो दोस्तों मार्केट
और ऑप्शन चेन भी जो है नेगेटिव है। तो मार्केट एक बार अगर गैप अप से ओपन होता है तो डाउन वाले ट्रैप होंगे, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और फिर नीचे आएगा तो फिर वापस मतलब बाइंग स्टार्ट हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों नेगेटिव है, बीच वाला 1 घंटा जो है वो पॉजिटिव वो नेगेटिव है, उसके पहले जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं 28 जनवरी 2026 बुधवार का दिन है, माघ शुक्ल दशमी है और कुरुति का नक्षत्र 9:28 तक है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। और दोस्तों यहाँ पर बड़े योग में मंगल और प्लूटो का 0 डिग्री कंजक्शन है, सूर्य और गुरु का D9 कंजक्शन है और चंद्र और मंगल ट्रायंगल में है और शुक्र और गुरु ये जो है एक नेगेटिव योग है जो षडाष्टक है अशुभ, लेकिन गुरु वक्री है और शुक्र कंबस्ट है। तो दोस्तों ये एक इफेक्ट जो है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। और दोस्तों मंगलवार बुधवार के दिन हो सकता है मार्केट एक बड़ा गैप अप भी हो सकता है और हो सकता है मैं झूठ भी गलत भी जा सकता हूं, लेकिन गैप अप ओपन और फर्स्ट हाफ पॉजिटिव और सेकंड हाफ यहाँ पर नेगेटिव नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं गुरुवार का दिन 29 जनवरी 2026 माघ शुक्ल एकादशी है, 1:57 तक, उसके बाद द्वादशी है, रोहिणी नक्षत्र 7:23 तक है और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। और दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े बड़े योग है, लेकिन यहाँ पर मिक्स योग है और सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है और ये एक्सपायरी बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगी। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट हाफ जो है पॉजिटिव है और सेकंड हाफ नेगेटिव है, उसके बाद जो है अंतिम का 1 घंटा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन ग्रीन रहने की संभावना है। फिर आते हैं सप्ताह का अंतिम दिन 30 जनवरी 2026 माघ शुक्ल द्वादशी 11:11 तक, उसके बाद त्रयोदशी है, चंद्र आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि में रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर से मुझे मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों हो सकता है कि एक बड़ा गैप डाउन से ओपन हो जाए मार्केट और फिर उसके बाद रेंज बाउंड या रिकवरी कर सकता है। ओवरऑल व्यू की अगर बात करते हैं तो वैसे 3 दिन जो है, चारों दिन अच्छा मतलब पॉजिटिव है, लेकिन फ्राइडे का दिन जो है मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा और वो एक डायरेक्शन बता देगा कि आगे का मार्केट कैसा रहेगा। और दोस्तों मेरा नाम मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम पर फेक चैनल बने हुए हैं, हमने एक फ्री चैनल बनाया हुआ है। हमारे प्रिडिक्शन में कुछ चेंज करना हो या कुछ हो तो उसमें हम अपडेट दे देते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। और दोस्तों हो सकता है तो मैं जो है डेली वीडियो बनाऊंगा अगर तबीयत ठीक रही तो। और दोस्तों लास्ट वीक में हमने बहुत बढ़िया मतलब प्रॉफिट लिया, डाउन ट्रेड में ही लिया सब कुछ, और एक अपसाइड का जो ट्रेड आया उसमें हमने जो है लॉस भी किया है, लेकिन डाउन का बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। बहुत लोगों के जो है फीडबैक थे कि मार्केट बहुत बढ़िया चला आपके कहने के अनुसार, और इसलिए दोस्तों हो सकता है मेरा प्रिडिक्शन पूरा रॉन्ग भी जा सकता है। मैं यहाँ जो भी प्रिडिक्शन किया हूँ ये पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बताया हूँ और टेक्निकल लेवल बता दिया हूँ। नमस्कार।